हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी फेज किसी भी महिला के लिए बेहद खुशनुमा अनुभव होता है, पर ये अपने साथ साथ कुछ चिंताएं भी लाता है, जैसे डिलीवरी से संबंधी चिंताएं कि क्या डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवरी की जाती है, जिसे सी सेक्शन यानी सिजेरियन सर्जरी कहा गया है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सी सेक्शन आखिर होता क्या है और उसके चलते किन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और अंत तक देखेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम समय समय पर इस तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। सिजेरियन डिलीवरी का प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। कई महिलाएं केवल प्रसव के दर्द से बचने के लिए ही सिजेरियन को ऑप्ट करती हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? क्या और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से सिजेरियन करना पड़ता है? इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सिजेरियन सर्जरी क्यों की जाती है, इसके लिए किन बातों का ख्याल रखा जाए और क्या ये खतरनाक हो सकती है। तो आइए बात करते हैं सी सेक्शन यानी सिजेरियन सर्जरी के बारे में। कुछ परिस्थितियों में सी सेक्शन पहले से ही तय होता है, वहीं कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितिजनक होते हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं को ज़्यादातर ये समस्या सताती है कि अब वो इसे नॉर्मल कैसे करें और वापस अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल को कैसे अपनाएं। वहीं आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि सेहत के चलते कई बार सी सेक्शन ऑप्ट करना पड़ता है। वहीं यदि आपकी पहली डिलीवरी सिजेरियन द्वारा की गई है तो डॉक्टर दूसरी डिलीवरी भी सिजेरियन ही रेकमेंड करते हैं। आइए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिसके द्वारा आप सी सेक्शन के बाद उबर सकते हैं। सिजेरियन के बाद, सिजेरियन डिलीवरी के बाद माँ के शरीर पर ध्यान दिया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो दवाइयाँ दी गई हैं वो ठीक ढंग से काम कर रही हैं या नहीं। इस स्थिति में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, जिससे ना केवल आप तनाव रहित रहेंगी बल्कि बहुत रिलैक्स भी महसूस करेंगी। हॉस्पिटल से छूटने के बाद, हॉस्पिटल से रिलीज़ होने के बाद आपको और आपके परिवार वालों को ही आपका ख्याल रखना होता है। ऐसे में बच्चे के पैदा होने के 1 हफ्ते तक आप मूड स्विंग्स महसूस कर सकती हैं। साथ ही हार्मोन्स में चेंज, थकावट व बच्चे की चिंता आदि आपको सता सकती है। ये एक आम बात है और समय के साथ ये नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ गंभीर केसेस में कई महिलाएं डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम कीजिए, तनाव और चिंता से खुद को मुक्त कीजिए और बताई गई मेडिसिन्स को नियमित तौर पे लेते रहिए, क्योंकि सी सेक्शन स्टिचेस का ठीक होना इन्हीं बातों पर निर्भर करता है। एब्डोमिनल बेल्ट, सिजेरियन सर्जरी के कुछ समय बाद कई महिलाएं एब्डोमिनल बेल्ट निकाल देती हैं। उनकी ये शिकायत होती है कि इसकी वजह से उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, साथ ही उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। लेकिन ये आपको बता दें कि सिजेरियन के बाद एब्डोमिनल बेल्ट पहनना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ना केवल आपके पेट को सपोर्ट देता है बल्कि ये आपकी बढ़े हुए चर्बी को अंदर जाने में भी मदद करता है। तरल पदार्थों का सेवन, सी सेक्शन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हो रही तरल पदार्थों में कमी की भरपाई इससे हो जाती है। साथ ही ये आपको कब्ज़ और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी बचाता है। दवाइयों का सेवन करें, इस दौरान दर्द बहुत होता है और दर्द से बचने के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए और उनके द्वारा बताए गए पेन किलर्स ही लीजिए। इन्फेक्शंस को पहचानिए, सी सेक्शन के बाद इन्फेक्शंस होने का खतरा हो सकता है, इसलिए समय समय पर अपना टेस्ट करवाते रहिए। साथ ही यदि वजाइना में सूजन या फिर लाल दाने महसूस हो रहे हों या जहां चीरा लगा है वहां दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर से जल्द संपर्क कीजिए। सी सेक्शन के खतरे,
ये एक बड़ी सर्जरी है तो इसके खतरे भी थोड़े अलग हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने वाली महिलाओं के कंपैरिजन में सी सेक्शन कराने वाली महिलाओं में इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। साथ ही रक्त ज़्यादा बहना, खून के थक्के जमना, इसके अलावा रिकवरी होने में समय लगना और हॉस्पिटल में ज़्यादा समय तक रहना आदि भी इसकी कुछ परेशानियां हैं। साथ ही ये ब्लैडर में चोट लगने जैसी दुर्लभ समस्या को भी पैदा कर सकता है। रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि सी सेक्शन द्वारा डिलीवर किए गए बच्चों में 39 हफ्ते तक सांस से संबंधित तकलीफ हो सकती है। ये नॉर्मल डिलीवरी द्वारा हुए बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। साथ ही यदि आप एक से अधिक बच्चे प्लान कर रही हैं तो हर बार सी सेक्शन के ज़रिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये बात भी सही है कि हर तरह के इन्फेक्शन को रोका नहीं जा सकता और ना ही रोके जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें सी सेक्शन बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि आपको सी सेक्शन की ज़रूरत क्यों है, साथ ही उससे क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और सी सेक्शन के बारे में आपको जानकारी अच्छे से समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आपके मन में हेल्थ से जुड़ा कोई सवाल है तो ईमेल करके या कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।